So now coming to the next question, question number 11 says describe the function of heart. अब आपको हार्ट के फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं. आप देख सकते हो ये आंसर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है. सो अगर आपको देख के लग रहा है भाई इतना लंबा क्वेश्चन कैसे लर्न करेंगे, तो पहले आप उसको समझो, इसका सॉल्यूशन जो भी इसका आंसर है उसको अगर आपको समझ में आ गया तो जरूरी नहीं है आपको इतना ही लंबा लिखना है. आप इसको एक बार आपको समझ आए कि फंक्शंस क्या क्या है, किस तरह से हो रहे, तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, चाहे वो इतने में आए चाहे वो पूरे में आए या इससे डबल में आए. अगर आप खुद अपने वर्ड्स में लिखोगे, रट्टा मारोगे तो आपको लंबा लगेगा. ठीक है, तो अपने कान बिल्कुल खोल लो क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ही कंफ्यूजन सा होगा, कभी लेफ्ट आएगा राइट आएगा, तो अगर ढंग से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा. तो बिगिन करते हैं. द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. सबसे पहली बात कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. द अपर 2 chambers are called right and left atrium. So अब जो ऊपर वाले 2 chambers होते हैं वो क्या होते हैं, right and left atrium होते हैं. And the lower 2 chambers are called right and left ventricles. जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको राइट साइड वाला राइट हो गया, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हो गया, आर्ट्रियम बोलते हैं. नीचे वाला जो है अगेन राइट साइड वाला राइट, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट, तो वो हो गया वेंट्रिकल. तो ये यहाँ इतना पार्ट समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं था. आगे बढ़ते हैं. द राइट एट्रियम रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी. अब ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. इसको कौन सा ब्लड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिल रहा है फ्रॉम दी बॉडी. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ से मिलेगा, बॉडी से ही मिलेगा ना. तो बॉडी से इसको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड. ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंटर्स दी राइट वेंट्रिकल. अब ये देखो जैसे ये 4 चैम्बर है आपका, मान लेते हैं ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब ब्लड कहाँ पे आया है, राइट एट्रियम में यहाँ पे आया, तो इसने कहाँ भेज दिया, ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंटर्स दी राइट वेंट्रिकल, इसने भेज दिया यहाँ पे. ठीक है, देन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड टू लंग्स. अभी जब यहाँ पे वो आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड ये सब करता है, जैसे बीट करते हैं वो हो रहा है, तो वो कहाँ भेजता है उस ब्लड को, लंग्स में भेजता है. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. अब ये तो हो गया राइट साइड की बात कि राइट साइड में क्या चल रहा है. ऑन दी अदर हैंड अब बात करते हैं लेफ्ट वाले भी तो कुछ करेंगे, ये थोड़ी कि सिर्फ ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो अब आ जाते हैं ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन रिच ब्लड. ये राइट वाले में कौन से वाले की बात हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की. लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम बात करेंगे तो आ जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम. लंग्स से ऑक्सीजन रिच, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से आया था, बॉडी में से. ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी है. ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा लंग से रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम. सो लंग से कहाँ पे आ रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे आ रहे हो. ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया, वो कौन सा वाला, ऑक्सीजन रिच, और कहाँ से आया, लंग से. ठीक है, फ्रॉम दी लेफ्ट एट्रियम ब्लड एंटर्स लेफ्ट वर्ड. अब ये भी इसी की कॉपी कर रहा है, यहाँ पे आया और उसने इस ब्लड को नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स दी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब फिर ये इसी की चीटिंग कर रहा है, जो राइट साइड वाला कर रहा था वही लेफ्ट साइड वाला भी कर रहा है. इसने क्या किया, यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी कंट्रैक्ट और वो एक्सपैंड हो रहा था, तो उसने उस ब्लड को कहाँ भेजा, बॉडी पार्ट्स में. इसने कहाँ भेजा था, लंग्स में. ये कहाँ भेज रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. भाई ये बहुत सिंपल सी लॉजिक सी बात है. इनके पास जो ब्लड आया था वो बॉडी से आया था, तो बॉडी से लेके बॉडी में तो देंगे नहीं, तो इन्होंने बॉडी से ब्लड लेके लंग्स में दिया, इन्होंने लंग्स से ब्लड देके बॉडी में दिया. ठीक है, लास्ट है हेंस द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट maintain the transport of oxygen to all parts of body. अब ये जो हम कभी कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है, कभी कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है, यही कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की हेल्प से ही जो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है. ओके, और ये जो एक्सपेंशन और ये है ना, यही बेसिकली हमारे हार्ट बीट भी होता है कि रिदमिक जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, बट वो एक अलग चीज है. यहाँ के लिए आपको याद रहे कि उसी की हेल्प से फिर हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कह लो या ऑक्सीजन कह लो, सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है. अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये चीज समझिए होगी, ये वाला पैराग्राफ तो बहुत सिंपल था, ये वाला पैराग्राफ जो था और ये वाला
पैराग्राफ, ये दोनों एग्जैक्टली सेम थे, बस यहाँ पे राइट की बात हो रही थी, यहाँ लेफ्ट की बात हो रही थी, और छोटे छोटे चेंजेस है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है। बाकी सब सेम चल रहा था कि यहाँ पे आया नीचे भेज दिया, यहाँ पे आया नीचे भेज दिया। और एक और चीज याद रखनी कि कहाँ, यहाँ पे जो था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो बॉडी से आ रहा है और लंग्स में भेजा जा रहा है, जो ऑक्सीजन वाला है वो लंग्स से आ रहा है और बॉडी में भेजा जा रहा है। अगर इतना सा समझ आ गया तो उसको आप अपने वर्ड्स में किसी भी तरह से लिख सकते हो। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप अब आपको ये ऐसे नहीं लग रहा हो कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे याद करेंगे। समझ में आ गया होगा तो आप खुद लिख पाओगे, आप समझ में आ गया होगा तो ये लर्न भी कर पाओगे, राइट। सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।